Good morning 10th class students. Today I will discuss future tense in this video. So watch this video till the end. Now, so these are from your books only so that it will be easy for you to understand. These are short notes as well. So I'm trying to explain this in an easy manner. Now, tenses showing future time. There are several constructions by which future activities are indicated. सो देखो फ्यूचर सिंपल कोई एक फिक्स नहीं होता. देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ डूइंग इट, सेवरल कंस्ट्रक्शंस बाय विच फ्यूचर एक्टिविटीज आर इंडिकेटेड. लाइक व्हेन फ्यूचर इवेंट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विलिंगनेस, इंटेंशन और लाइकलीहुड, वी मे स्पीक ऑफ अ प्योर फ्यूचर. प्योर फ्यूचर का मतलब क्या होता है? मतलब श्योर शॉर्ट 100% गारंटीड फ्यूचर की जो चीज़ होने वाली है, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, मतलब जो इन्फ्लुएंस नहीं हो हमारी विलिंगनेस से या हमारे इंटेंशन से. कि विलिंगनेस मतलब जो हमारी इच्छा है, ठीक है, जो हम सोच करके चल रहे हैं, वो वाली बात नहीं है. लेकिन एक प्योर फ्यूचर, तो जब इसके अपोजिट होता है विलिंगनेस और इंटेंशन और लाइकलीहुड के, तो हम बात करते हैं एक प्योर फ्यूचर की. अब एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. दीज सेंटेंसेज विच डू नॉट हैव अ पर्सनली कंट्रोल्ड एलिमेंट्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ प्योर फ्यूचर. ऐसे सेंटेंसेज विच डू नॉट हैव पर्सनली कंट्रोल्ड एलिमेंट्स, मतलब किसी के बस में कोई चीज़ नहीं होती है, प्योरली कंट्रोल्ड एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव पर्सनली कंट्रोल नहीं होता है, ये बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं प्योर फ्यूचर के. जैसे कि टुमारो विल बी मंडे, अगर अभी मैं बात करूँ तो टुमारो विल बी संडे, तो दिस इज़ अ प्योर फ्यूचर. कल संडे है और कल है संडे, ठीक है, कल संडे होगा, टुमारो विल बी संडे. आई शैल बी 60 नेक्स्ट बर्थडे, कि मैं नेक्स्ट बर्थडे 60 साल का, तो ये एग्जांपल क्या है कि नेक्स्ट बर्थडे मैं 60 साल का हो जाऊँगा. तो अगर 59 है तो नेक्स्ट बर्थडे श्योर है कि 60 का हो जाएगा. तो ये श्योर शॉर्ट फ्यूचर है. ही विल बी 80 इन जून, मतलब अगले जून में वो 80 साल का हो जाएगा. तो ये क्या है? ये भी फिक्स्ड एलिमेंट्स है, ठीक है ना, प्योर फ्यूचर के एग्जांपल्स है. हाउ लॉन्ग विल द वर्क टेक, काम को कितना समय लगेगा. तो सपोज अ वर्क इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, एंड द वर्क इज़ गोइंग टू बी फिनिश्ड आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. सो हाउ लॉन्ग विल द वर्क टेक, कि सब काम में कितना समय लगेगा, ये इंटरोगेटिव है, ठीक है ना. विल देयर बी टाइम टू विजिट बोथ द म्यूजियम्स, क्या आप दोनों म्यूज़ियम जाने के लिए हमारे पास टाइम है. तो ये जो एग्जांपल्स है यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई विलिंगनेस और कोई इंटेंशन या लाइकलीहुड नहीं है. ये शॉर्ट एग्जांपल है, ये प्योर फ्यूचर का एग्जांपल्स है, ठीक है. नाउ ट्रेडिशनली वी यूज शैल, मतलब ट्रेडिशनली मतलब पहले आमतौर पर हम शैल का इस्तेमाल करते थे विथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जैसे कि आई, वी एंड विल, सॉरी आई एंड वी, एंड विल विथ सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू. विल जो है हम ट्रेडिशनली पहले सिर्फ यू के साथ में यूज़ किया करते थे, अदरवाइज हम फर्स्ट पर्सन जो था आई और जो जो ये आई एंड शैल, ट्रेडिशनली वी यूज शैल with these first pronouns I and we and will with second person pronoun, ठीक है. एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए हम ही, शी और इट का यूज़ करते थे. लेकिन बट नाउअडेज विल इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ शैल विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. लेकिन अभी आमतौर पर विल का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है. द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आई विल एंड वील आर कॉमन इन स्पीच, जैसा कि आपको पता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स इनको कहते हैं. आई विल, वी विल आर कॉमन इन स्पीच, बोलने में ये चीज़ भी कॉमन है. वी, डब्ल्यू आई डबल एल ज़्यादा कोई नहीं लिखता है. द नेगेटिव वॉन्ट इज़ ऑल्सो यूज इन प्लेस ऑफ शैल नॉट, तो शैल नॉट की जगह पर नेगेटिव वॉन्ट भी आजकल यूज़ में लिया जाता है. नाउ सिंपल फ्यूचर टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज विदाउट अ वर्ब यूजिंग अ वर्ब शैल और विल. देखो सिंपल फ्यूचर विल और शैल के साथ तो यूज़ होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब आप सोच रहे होंगे कि यार फ्यूचर के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे रोल होगा. तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आई रीड न्यूज़पेपर डेली, कि मैं रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली मेरी अपनी एक हैबिट बता रहा हूँ, एक रूटीन बता रहा हूँ कि मैं रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. तो ये रोज़ाना मैं पढ़ता हूँ, मतलब मैं कब से पढ़ रहा हूँ, आज भी मैंने पढ़ा है और मैं आगे भी पढ़ूँगा, ठीक है. तो ये क्या हो गया, एक तरह से फ्यूचर का एग्जाम्पल हो गया. सो द ट्रेन लीव्स एट 5 AM, कि ट्रेन जो है वो 5 बजे निकलती है. तो ट्रेन का टाइम फिक्स है, शेड्यूल ट्रेन का फिक्स है कि वो पहले भी 5 बजे जाती थी, अभी भी 5 बजे जाएगी और आने वाले टाइम में भी 5 बजे जाएगी. उसी तरह से हर बर्थडे इज़ ऑन मंडे, उसका बर्थडे मंडे को है. तो हर बर्थडे इज़ ऑन मंडे इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन मंडे जो है वो फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है ना.
इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान से देखो, लेकिन उसका बर्थडे कब है, मंडे को है, और मंडे आगे आने वाले फ्यूचर में है। नाउ बाय यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी हम फ्यूचर सिंपल का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? ही इज़ कमिंग टुमारो। देखो ही इज़ कमिंग टुमारो को भूल जाओ, ही इज़ कमिंग क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ कि वो आ रहा है। लेकिन जैसे ही कब आ रहा है, आज आ रहा है, कब आ रहा है, कल आ रहा है, तो कल तो अब आएगा, तो कल फ्यूचर के अंदर है, इसीलिए ही इज़ कमिंग टुमारो, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम फ्यूचर सिंपल में भी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से दे आर लिविंग फॉर दिल्ली टुनाइट, वो आज दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, तो दिल्ली के लिए आज रात को निकलेंगे, आज रात अभी तक हुई नहीं है, तो टुनाइट और टुमारो ये जो है ना, ये दो एलिमेंट्स यहाँ पर शो कर रहे हैं कि ये फ्यूचर सिंपल की चीज़ है। बट बाय यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वी कैन ऑल्सो यूज दिस, राइट। नाउ बाय यूजिंग इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब इज एम आर जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्म हो ही रहा है, लेकिन अबाउट टू के साथ में भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द बस इज़ अबाउट टू डिपार्ट, द कॉलेज इज़ अबाउट टू ओपन, आपने सुना ही होगा। देखो तो द बस इज़ अबाउट टू डिपार्ट का मतलब क्या है कि बस रवाना होने में है, अभी बस रवाना नहीं हुई लेकिन बस रवाना होने में है, मतलब अबाउट टू, मतलब इन अ फ्यू मिनट्स, मे बी आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स, लेकिन द बस इज़ अबाउट टू डिपार्ट, ठीक है। उसी तरह से द कॉलेज इज़ अबाउट टू ओपन, द स्कूल्स आर अबाउट टू ओपन, बट वी डोंट नो, मे बी सून खुलने वाले हैं, द कॉलेज इज़ अबाउट टू ओपन, ठीक है। नाउ नोट द अबव फ्यूचर इवेंट्स आर द पार्ट ऑफ सेटल्ड प्रोग्राम, अभी जो हमने ये एग्जाम्पल देखे हैं ये सब सेटल्ड प्रोग्राम्स हैं, ठीक है ना, और लाइकली टू हैपन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और हो सकता है बहुत जल्दी होने वाले। नाउ बाय यूजिंग बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब हम गोइंग टू के साथ में भी इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि ही इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू फ्लैट नेक्स्ट मंथ, द ओल्ड हाउस इज़ गोइंग टू फॉल सून। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या बता रहा है कि ही इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू फ्लैट नेक्स्ट मंथ, कि वो अगले महीने नया फ्लैट खरीदने जा रहा है, तो अगले महीने इज़ इन द फ्यूचर, लेकिन गोइंग टू के साथ में जब हमने इसको यूज़ किया तो वो क्या शो कर रहा है, एक इंटेंशन है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, प्लान है कि वो आगे जा करके एक न्यू फ्लैट खरीदने वाला, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मंथ यहाँ पर लगा वो प्लान क्या हो गया, एक फिक्स अरेंजमेंट हो गया। उसी तरह से द ओल्ड हाउस इज़ गोइंग टू फॉल सून, कि पुराना घर बहुत जल्दी गिरने वाला है। नाउ द अबव फ्यूचर इवेंट्स आर लाइकली और ऑलमोस्ट सर्टेन, ये जो भी ऊपर जो फ्यूचर एग्जाम्पल्स जो भी हमने देखे हैं, इवेंट्स देखे हैं, दीज आर लाइकली और ऑलमोस्ट सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है ऑलमोस्ट फिक्स्ड टू अकर, होने वाले हैं, एंड इट इज़ प्रेफर्ड विथ विल और शैल, और विल और शैल के साथ में इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड टेंस हियर इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको हम बोलते हैं। दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब अ फ्यूचर एक्टिविटी और स्टेट दैट विल बिगिन बिफोर एंड कंटिन्यू आफ्टर अ पॉइंट और पीरियड ऑफ फ्यूचर ऑफ टाइम। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको आसान वे में बताता हूँ कि फ्यूचर के अंदर होने वाली कंटिन्यूस कोई घटना है उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस कहते हैं, जो एक पॉइंट पर स्टार्ट होगी और कुछ वक्त तक कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, और जो कंटिन्यू रहेगी, जैसे कि व्हाट विल यू बी डूइंग दिस आफ्टरनून, इस दोपहर तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तो वो फ्यूचर में है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब क्या कर रहे हो, व्हाट यू विल बी डूइंग दिस आफ्टरनून, आई शैल बी प्लेइंग टेनिस ऑल आफ्टरनून, तो इसका आंसर में ये है कि मैं टेनिस खेल रहा, आई शैल बी प्लेइंग टेनिस, मैं टेनिस खेल रहा हूँगा पूरी आफ्टरनून, आई शैल बी प्लेइंग टेनिस ऑल आफ्टरनून। द फॉर्मेशन हियर इज सिंपल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। व्हेन आई गेट होम माई चिल्ड्रन विल बी वॉचिंग टीवी, जब मैं घर पहुँचूँगा मेरे बच्चे टीवी देख रहे होंगे, तो अभी वो घर नहीं पहुँचा है, वो घर थोड़े देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद फ्यूचर में पहुँचेगा, लेकिन वो ये उसे पता है कि जब मैं घर पहुँचूँगा मेरे बच्चे टीवी देख रहे होंगे और मेरी वाइफ खाना बना रही होगी, तो वो क्या है, फ्यूचर में कंटिन्यूस ऑनगोइंग एक्शन है, ठीक है, उसके बारे में ये बात कर रहा है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। नोट शैल बी एंड विल बी एज ऑक्सिलरी प्लस आईएनजी विल विथ इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस। शैल बी और विल बी जो है विथ ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी विथ इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इस टेंस के साथ में यूज़ की जाती है। दिस टेंस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान्ड पर्टिकुलरली रिलेटेड टू टूरिज्म एंड ट्रैवल। ये टेंस जो है फ्यूचर इवेंट्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है जो कि पर्टिकुलरली प्लान किए जाते हैं टूरिज्म और ट्रैवल के लिए।
फॉर एग्जाम्पल रोशन विल बी गोइंग टू चाइना नेक्स्ट वीक. सो गोइंग टू चाइना नेक्स्ट वीक इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन कि अगले हफ्ते वो चाइना जा रहा है. ठीक है. माई सन विल बी स्पेंडिंग विंटर ब्रेक इन गोवा दिस ईयर. मेरा बच्चा इस सर्दियों की छुट्टियों में गोवा जा रहा है, मतलब अपना सर्दियों की छुट्टियां गोवा में बिताने वाला है. ठीक है. माई सन विल बी स्पेंडिंग विंटर ब्रेक इन गोवा दिस ईयर. सो ऑलमोस्ट सर्टेन, बट ही विल बी डूइंग दैट थिंग और दैट एक्टिविटी और दैट एक्शन इन दैट अमाउंट इन दैट फ्यूचर, कि उस वक्त वो ये सब चीज़ करने वाला है. ठीक है. सी फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, लेकिन हमें अगर जो प्लान इंटेंशन है वो हम उस हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है ना. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? इज़ यूज टू इंडिकेट द एक्टिविटी एंड स्टेट विच विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर. ये ऐसी एक्टिविटी को इंडिकेट करता है और ऐसी स्टेट ऑफ एक्टिविटी को इंडिकेट करता है जो कंप्लीट हो जाएगी हमारे अकॉर्डिंग. ठीक है ना. वैसे फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि ये चीज़ हो जाएगी. जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि कल तक आपका ग्रामर जो है टेंसेस का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो उसी तरह से ही विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ. अभी तक वो दिल्ली पहुँच गया होगा. ही विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ. शी विल हैव प्लांटेड अ ट्री बाय टुमारो. कल तक वो एक पेड़ बो देगी. शी विल हैव प्लांटेड अ ट्री बाय टुमारो. तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लांटेड और रीच्ड. ये क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट. दिस टेंस पुट्स मोर एम्फेसिस ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी. देखो ये ध्यान रखना, ये जो टेंस है वो एक्टिविटी की कंप्लीशन पर ज़्यादा एम्फेसिस देता है एंड ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, और उससे क्या होने वाला है उसके कॉन्सिक्वेंस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है. इन द ईयर 2020 वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 30 ईयर्स. देखो 2020 तक हम 30 साल तक शादीशुदा, 30 साल हमें हमारी शादी को हो जाएंगे. 2020 तक हमारी शादी कब हुई? 1990 के अंदर हुई थी, पास्ट के अंदर. लेकिन 2020 तक, अभी सपोज 2015 चल रहा है, लेकिन 2020 तक हमारी शादी को पूरे 30 साल हो जाएंगे. अभी 25 साल हो चुके हैं और 5 साल बाद में हमें 30 साल पूरे हो जाएंगे हमारी शादी को. तो ये क्या है? क्या बात कर रहा है? किसी एक्टिविटी के कंप्लीशन की या फिर उसके कॉन्सिक्वेंस की. यूज टू इंडिकेट एन एक्टिविटी और स्टेट विच विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. एक वक्त पे वो जाके कंप्लीट हो जाएगी. बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव फिनिश्ड माई रिसर्च वर्क. अगले साल इस वक्त तक मैं अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर चुका होऊंगा. ठीक है. तो वापस से एक्टिविटी कंप्लीशन की बात हो रही है. सो दिस इज़ रियली ईजी. ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट दिस थिंग टॉक्स अबाउट कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी. किसी एक्टिविटी के कंप्लीशन होने की बात करता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, आगे के वक्त के अंदर, फ्यूचर के अंदर. ठीक है. अब वो हो नहीं हो वो एक अलग बात है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, हमें पता नहीं होता, क्या पता क्या चीज़ हो जाए. लेकिन एक हमारे अंदर जो हमने एक आइडिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम इससे बात करते हैं. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे यूज़ किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understand this video. Thank you so much for watching.